नमस्कार, वेलकम टू बायोटेक्निका हिंदी। बायोटेक्निका हिंदी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शेखर सुमन और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे करियर के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन उस करियर के बारे में क्यों नहीं बात करते? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है और काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट एक्चुअली बहुत ही आसान है। मैंने खुद किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ और इसका नाम है बायो एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ, आप बायोटेक इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा सकते हो, लेकिन आप अगर बड़ा सोचोगे तो, छोटा सोचोगे तो सिर्फ चलो कहीं जॉब ढूंढ लेते हैं। लेकिन आप में से कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स, कई बायो प्रोफेशनल्स चाहते हैं कि अपना कुछ बायोटेक कंपनी शुरू किया जाए। तो उस मामले में, उस विषय में कोई बात नहीं कर रहा है भारत में, और इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इंग्लिश वर्जन भी मैंने बनाया थोड़ी देर पहले, हिंदी वर्जन इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग छिपे हैं जिनको शायद ये रास्ता पता नहीं है। तो मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं जो कि मैं पढ़ता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा। पहली चीज़ जो है इस वक्त वो आपको जानना ये है कि बायोटेक इंडस्ट्री इंडिया में कितनी बड़ी है और अमेरिका में कितनी बड़ी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कम से कम 2500 से 3000 बायोटेक कंपनीज है। इंडिया में 250 से 350। मतलब कि इंडिया की जो बायोटेक कंपनी का नंबर है उससे 10 गुना बड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर। अगर मैं नंबर्स को छोड़ दूं और कंपेयर करूं कि इंडस्ट्री कितनी मैच्योर है, तो मैं आपको इस तरीके से बताना चाहूंगा कि इंडिया में इस वक्त जो बायोटेक इंडस्ट्री जितनी बड़ी है, यूनाइटेड स्टेट्स में 1956 में उतनी बड़ी थी। अब सोच लो कि यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी बड़ी बायोटेक इंडस्ट्री 1956 में थी, आज इंडिया में उतनी बड़ी है। मतलब कि यहां पर आपके पास जॉब ढूंढने के अलावे 3000 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज शुरू करने का मौका है। ठीक है, वो भी बायोटेक सेक्टर में। और तब ये सेक्टर भी ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करोगे, करोड़ों कमाओगे और कितने सारे लोगों को आप जॉब दिला पाओगे, नौकरी दिला पाओगे। तो मेरे ख्याल में ये तो पुण्य का काम है। तो पुण्य की शुरुआत इस वीडियो से करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, वेलकम बैक। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि बायोटेक इंडस्ट्री से करोड़ों कैसे कमाएं। पहली चीज़ जो मैं ये सोच सकता हूँ कि ठीक है, जैसे ही अगर आपका एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप इस पर्टिकुलर फील्ड में एग्री क्लिनिक, सो पहला पॉइंट है एग्री क्लिनिक या एग्रीकल्चरल कंसल्टिंग फर्म या कंपनी शुरू कर सकते हो, जहां पर कि आप बड़े बड़े फार्मर्स को कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो कि वो अपना जो प्रोडक्ट है, जो भी वो ग्रो कर रहे हैं फील्ड में, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और उनसे चार्ज कर सकते हो। तो बहुत सारे बड़े बड़े फार्मर्स हैं इंडिया में। पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। तो इन लोगों को आप कांटेक्ट करके आप इनसे एग्री कंसल्टिंग और एग्री क्लिनिक का बिजनेस शुरू कर सकते हो। और इसका एक कोई छोटा सा प्रोडक्ट बना के आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी डाल सकते हो, ताकि लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीद करके आपको जानेंगे और फिर आपको कंसल्टिंग के लिए इनवाइट करेंगे। सो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो है ये एक ऐसा देश है कि किसानों का देश है। हम हमेशा कहते हैं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, है ना। तो जय किसान जो है हमेशा से रहा है, 1947 से रहा है। आप इसमें किसानों के ऊपर रिसर्च करके कि उनको अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोड्यूस को कैसे बढ़ाना चाहिए, उस पर आप एक कंपनी शुरू कर सकते हो और उस कंपनी को आप बहुत ही अच्छा नाम दे सकते हो, बहुत अच्छा उसको ब्रांडिंग कर सकते हो। और फिर देखो, आप इन्वेस्टर्स को भी इसमें अट्रैक्ट करके, क्योंकि इतनी बड़ी फील्ड है, इतना बड़ा कंसल्टिंग का बिजनेस है, आप उसमें जा सकते हो और काफ़ी लोगों को आप इसमें एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो। अगली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि बायोडीजल, क्योंकि देखिए पूरा देश इस वक्त पेट्रोल डीजल के कीमतों की वजह से जूझ रहा है ना। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं, आपका हर चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। आप सोचो कि आप अगर बायोडीजल प्रोडक्शन की कंपनी शुरू कर दो तो क्या होगा, राइट। अब इसमें देखिए क्या होता है। अगर आप देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम रिसर्च जो है, जिसके हेड हैं अभी डॉक्टर अंजन रे, मेरे बहुत ही खास मित्र हैं, आप उनसे अप्रोच कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और CSIR से आप लाइसेंस ले सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की, और फिर इसकी प्रोडक्शन करके आप मार्केट में उतार सकते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इंडिगो एयरलाइंस का ये टारगेट है कि 2030 तक उनका 70% जो भी कंजम्पशन है पेट्रोल और डीजल का, जो एयरलाइन फ्यूल बोलते हैं, टरबाइन फ्यूल बोलते हैं, उसको वो लोग बायोडीजल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा
अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, तो आप इसमें भी जा सकते हो, थोड़ा रिसर्च आपको करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो है वो है बायो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। अब देखिए बायो फर्टिलाइज़र जो है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही है, क्योंकि अब लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, लोगों को पता है कि जो रेगुलर फूड है उसमें बहुत सारा केमिकल है जो कि हेल्थ को हार्म करता है, तो लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड में आपको बायो कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइज़र और वर्मी कंपोस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बायो फर्टिलाइज़र में आप घुस सकते हो, इसमें एल्गे, बैक्टीरिया और फंगस, इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके आप बायो फर्टिलाइज़र का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करके आप एक कंपनी भी शुरू कर सकते हो। ये प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी होगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी, और इसके लिए आपको बहुत सारी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रिसर्च की ज़रूरत है कि किस टाइप का, कहाँ आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, कैसे आपको स्टार्ट करना है, क्या प्रोडक्शन साइज़ आपको अप्रोच करना है और कैसे इसको सेल करोगे। ये चीज़ अगर आपने फिगर आउट कर ली तो आप डेफिनेटली बायो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में भी अपनी एक कंपनी शुरू कर सकते हो। तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो कि है आपका मशरूम कल्टीवेशन। तो मशरूम या फॉक्सनट कल्टीवेशन भी आप ले सकते हो। ये जो चीज़ है, आप मशरूम ले लो या फॉक्सनट ले लो, मखाना बोलते हैं इसको, आप या तो इसकी खेती में घुस सकते हो या फिर इससे प्रोसेस्ड फूड बना सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक एवेन्यू है जिसमें आप घुस के एक बायो एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी शुरू कर सकते हो, जो कि आपको साल के करोड़ों रुपए ला के देगी और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी। एक और चीज़ यहाँ पर है बायो पेस्टिसाइड, क्योंकि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप रेगुलर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप बायो बेस्ड पेस्टिसाइड, जो कि नीम ऑयल और इस टाइप के ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होती है, उसका इस्तेमाल, उसका प्रोडक्शन में आप जा सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा छोटा बायोटेक कंपनी आइडिया है, जिसको आप बाद में स्केल भी कर सकते हो, आप ग्लोबली इस बायो पेस्टिसाइड को सेल भी कर सकते हो। अगली चीज़, पांचवा पॉइंट जो है वो है कंपोस्ट फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, आप बहुत सारे छोटे टाउन्स में और एरियाज़ में जो है, घर में भी जो सब्जियां हैं उसका वेस्ट है, बायो वेस्ट है, उसका इस्तेमाल करके आप कंपोस्ट बना सकते हो। उस कंपोस्ट को आप अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर ग्लोबली सेल कर सकते हो, नेशनली भी सेल कर सकते हो, और इसके पीछे एक कंपनी भी बना सकते हो। और स्टार्ट हमेशा छोटी ही होती है, ऐसा मत सोचो कि अरे कौन करके देगा मुझे, आप खुद कर सकते हो। एक एंटरप्रेन्योर के लिए कोई भी चीज़ बड़ा और छोटा नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हो और कभी भी कहीं से भी कर सकते हो। जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाओ, आप डेफिनेटली कर सकते हो। रिसोर्सेज नहीं है उसका कोई झंझट नहीं है, आप रिसोर्सेज बना सकते हो। तो ये हो गई आपकी 5 पॉइंट मैंने अभी तक बताया आपको। और इसी बीच में एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि मैंने बायो एंटरप्रेन्योरशिप पे, हाउ टू स्टार्ट अ बायोटेक कंपनी पे एक किताब लिखी है। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही सस्ती किताब है, आप बायोटेक्निका स्टोर्स पर जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो। और इस किताब में मैंने लिखा है किस टाइप की लाइसेंसिंग आपको चाहिए, किस टाइप की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, किस टाइप का सेल्स आपको करना पड़ेगा, कैसे मार्केट करोगे अपनी कंपनी को और कैसे बड़ा कर सकते हो। करोड़ों कमाना है तो हज़ारों में क्यों आप रहना चाहते हो। इसमें आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट अगर पूरी जानकारी के साथ घुसोगे तो ये बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर है। गूगल आज गूगल इसलिए है क्योंकि गूगल के फाउंडर्स ने रिस्क लिया। बायोकॉन आज बायोकॉन इसलिए है क्योंकि बायोकॉन के फाउंडर डॉक्टर शॉ ने रिस्क लिया और इस क्षेत्र में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप करते हो, आप यंग हो, अभी आप में एनर्जी है, इस डायरेक्शन में जाते हो, अगर फेल भी करते हो कोई बात नहीं, कुछ नया सीखा, फिर आप जॉब में कभी भी जा सकते हो। लेकिन अभी ट्राई करने का टाइम है। मैंने भी बायोटेक्निका 19 साल की एज में स्टार्ट किया था। तो आप सोच लो, आप एक स्टेबल ड्यूरेबल कंपनी बना सकते हो बायोटेक सेक्टर में अगर आप आज शुरू करते हो। अगली चीज़ जो है वो है फूड प्रोसेसिंग की। जैसे मैंने कहा मखाना है, मतलब कि फॉक्सनट या फिर मशरूम, इसकी आप कैलोरी कॉन्शियस प्रोसेस्ड फूड बना सकते हो। क्योंकि अभी अब मार्केट में लेज़ है, चिप्स है, कुरकुरे है, ये हेल्दी फूड नहीं है। हेल्दी फूड नहीं है तो इससे ओबेसिटी होती है और लोग कॉन्शियस हो रहे हैं कि हाँ, इससे हमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है, इससे हमें डायबिटीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो क्यों नहीं हेल्दी फूड बनाते हैं। तो वो एक चीज़ आ जाती है आपके लिए। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। चिप्स की, हेल्दी चिप्स आप स्टार्ट कर सकते हो, जो कि फॉक्सनट बेस्ड होगी, जो कि ड्राइड मशरूम बेस्ड होगी, और वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोबली आप सेल कर सकते हो। सो प्रोडक्ट आप बनाओगे इंडिया में और सेल करोगे पूरे देश में, तो पूरे दुनिया में। तो ये एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो सकता है आपका, फूड प्रोसेसिंग। दैट वाज माय 6th पॉइंट। 7वां पॉइंट है, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन चाहिए, बट इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं हाइब्रिड सीड्स का। और वो क्यों है? क्योंकि देखिए,
मोनसैंटो बहुत बड़ी कंपनी इसलिए बन गई क्योंकि उसने बीटी कॉटन बनाया, राइट। तो अगर आपके पास पीएचडी है, स्पेशलाइजेशन है, तो आप हाइब्रिड सीड्स में भी घुस सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अब जगह कम है और बहुत सारा फूड ग्रो करना है। तो फार्मर्स क्या करेंगे कि एक सीड डालेंगे सॉइल में और उसमें से एक ही प्लांट से ब्रिंजल भी हो रहा है, टमाटर भी हो रहा है, पोटैटो भी हो गया। सो इस टाइप का आपका एक फूड हाइब्रिड सीड्स आप बना सकते हो और इसको सेल कर सकते हो। फार्मर्स भी खुश हो जाएंगे क्योंकि एक बार ही ग्रो कर रहे हैं और उसी प्लांट से गर्मियों में मान लो कि टमाटर हो गया, ठंड में मान लो कि मटर हो गया। सो यू कैन ऑलवेज डू दैट। हाइब्रिड सीड्स का भी एक बहुत बड़ा गेम है। बट इसमें एक चीज़ आप सोच सकते हो, अरे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है तो मैं तो इसमें ठहर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप रिसर्च करते हो, कुछ पेटेंट बना करते हो, तो वो आपका हो गया, कोई कंपनी उसको चोरी नहीं कर सकती। या तो उस पेटेंट को आप सेल कर सकते हो या उस पेटेंट के बेसिस पर आप एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो डरो मत, आप डेफिनेटली कर सकते हो। कोई डाउट हो मुझसे मिलो, आई एम ऑलवेज देयर इन बैंगलोर, आप मुझसे आके मिल सकते हो। और मेरे दरवाजे हर एंटरप्रेन्योर, हर बायोटेक एंटरप्रेन्योर, वांत्रप्रेन्योर जो भी है, आप बनना चाहते हो या बन चुके हो, आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप आके मुझसे मिल सकते हो। बायोटेक्निका का एड्रेस आपको मालूम है और मेरा ईमेल आईडी है shekhar@biotechnica.org। आप मुझे लिखिए, आपकी क्या बायोटेक आइडिया है, उस पर क्या आप करना चाहते हो। हम लोग मिलकर आपसे डिस्कस करेंगे एंड वी विल हेल्प यू आउट टू स्टार्ट अ बायोटेक कंपनी। क्योंकि मेरा गोल है कि आज से 30 साल बाद इंडिया में 3000 कंपनीज होगी बायोटेक की, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड को एम्पावर कर रहे होंगे। और इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत इस वीडियो से हम कर रहे हैं। चलिए, अगली चीज़ पे हम आते हैं, वो है स्पेशलिटी मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आप अगेन पीएचडी करनी पड़ेगी आपको। आप अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस है तो आप लोन लाइसेंसिंग ले सकते हो। मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फाइजर हो, सिप्ला हो, जाइडस हो, आप अपना फैक्ट्री बना के इनके प्रोडक्ट को बना के इनको सेल कर सकते हो और ये आपको पैसे देगी और ये लोग प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेल्स देखेंगे और आपको मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेंगी। सो ये भी एक बिजनेस है जो आप घुस सकते हो। लॉट ऑफ हिमाचल प्रदेश में आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएगी जो कि ऐसा कर रही हैं। सो स्पेशलिटी मेडिसिन और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पर भी आप कंपनी शुरू कर सकते हो। अगली चीज़ जो है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, और वो है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। सो वैक्सीन के लिए तो चलिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट कहाँ पर ये बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न्स देगी? अब देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, इन दोनों ने कितने पैसे कमाए पैंडेमिक जब आया, और फ्यूचर में ऐसी पैंडेमिक्स, ऐसी एपिडेमिक्स, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती रहेगी। एक वैक्सीन की कीमत जो है वो 1800 रुपये से 10,000 रुपये के बीच में होती है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड कभी कम नहीं होती। बच्चे पैदा होते रहेंगे और उनको वैक्सीन लगती रहेगी। तो आपके लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपको पीएचडी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि भाई कैसे करना है, क्या लगेगा, क्या प्लांट होगा। इन्वेस्टमेंट भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो क्योंकि ये एक सॉलिड बिजनेस है। इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वैक्सीन कभी ऐसा नहीं होता है कि हाँ अब आगे फ्यूचर में नहीं चाहिए, तो आपको इजीली इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन ये एक बड़ा जंबो जेट है, इसको टेक ऑफ लेने में टाइम लगता है, तो आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपको पीएचडी करना ही पड़ेगा इसके लिए। लास्ट चीज़ जो है वो है वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन। ये तो आप बीएससी या एमएससी के बाद भी शुरू कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, इसमें आप ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको आप कलेक्ट करके उसमें आप ग्रो कर सकते हो। उसको आप डिकम्पोज करके फिर उसको मैन्युफैक्चर करके पैकेजिंग करके अच्छे से आप ग्लोबली बेच सकते हो। तो वर्मी कंपोस्टिंग भी एक है। अब ये तो मैंने 10 आइडियाज़ दे दिए आपको, ये बहुत ही वेग आइडियाज़ हैं, एक्चुअली स्पेशलाइज आइडियाज़ भी है। और देखिए, कोई भी आइडिया जो होता है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। अब मैं आपको एक कंपनी की बात बताता हूँ, ये एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है शायद। इन्होंने क्या किया, एक एडिबल वैक्स बनाया, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर जो एप्पल है, अगर वो थोड़ा सा पुराना दिखने लगता है तो लोग नहीं खरीदते हैं। तो अगर उसको एक शाइनी कोटिंग दे दिया जाए तो वो एप्पल बहुत चमकता है लाइट में और लोग खरीद लेंगे। तो इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने एक एडिबल वैक्स बनाया और इन्होंने फार्मर्स को बेचा। अब फार्मर्स पीछे पड़े हैं इनके, खरीदे जा रहे हैं इनका वैक्स, क्योंकि जैसे ही उसको शाइन करने लगता है लोग खरीद लेते हैं, तो सेल जो है 30% बढ़ जाती है। तो आप ऐसी भी कंपनीज बना सकते हो जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ऑगमेंट करें, मतलब बेटर करें। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रैच से शुरू करना है, आप बहुत ही बेसिक आइडिया उठा के, ठीक है, उस पर कंपनी शुरू करके बड़े से बड़े सक्सेस को पा सकते हो। और मैं समझता हूँ कि अगले 30 साल में अगर हम जो कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, मेक इन इंडिया होगा, तो इसका इनिशिएटिव किसी नेता को नहीं लेना चाहिए, हमको और आपको लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग यंग लोग हैं, यंग लोग ही इस देश को बनाते हैं, ठीक है। बूढ़े लोगों ने अपना काम कर दिया है, हम जो यंग ब्लड है, यंग जनरेशन है, उसको करना है। तो सिर्फ जॉब मत ढूंढिएगा, अगली बार इन आइडियाज़ पर भी सोचिएगा, क्योंकि आप
लाखों में क्यों कमाना चाहते हो जब आप करोड़ों में कमा सकते हो? लाखों रुपए आप बांट सकते हो एज सैलरी से और बहुत सारे लोगों को नौकरी भी लगेगी और वर्ल्ड को एक नया सोल्यूशन मिलेगा, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। मैं मानता हूँ हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है वो यूनिक है, वो डिफरेंट है और कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है कि बायोटेक इंडस्ट्री, बायोटेक कंपनी कैसे शुरू करें। इसलिए मैंने एक किताब लिखी है, किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। छोटा सा प्राइस है, ज़्यादा नहीं है, आप उसको खरीदिए, आप उसको पढ़िए और मेरा ईमेल आईडी तो आपके पास है, आप मुझे लिखिए। अगर आप फ्यूचर में बायोटेक कंपनी शुरू करते हैं या करना चाहते हैं तो किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं। मेरा एम है कि अगले 30 साल में मैं मतलब मेरे मरने के पहले मैं 3000 बायोटेक कंपनी इंडिया को गिफ्ट करके जाऊं और उसमें से एक कंपनी आपकी हो तो मज़ा डबल हो जाएगा। तो क्यों नहीं इस रिश्ते की शुरुआत करते हैं इस वीडियो के जरिए। कमेंट कीजिए कि आप भी अगर कंपनी शुरू करना चाहते हैं, किस टाइप की कंपनी शुरू करना चाहते हैं और मैं शायद उस पर मैं कुछ वीडियो बनाकर आपको और भी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लंबा वीडियो। मिलते हैं अगले छोटे मोटे वीडियोस में और अगर कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ तो ज़रूर अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दैट्स हाउ वी ग्रो, शेयरिंग इज केयरिंग। टेक केयर, बाय बाय।